नमस्कार। स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी प्रकार से कर रहे होंगे। आइए बात करते आज हम अपने अगले टॉपिक पर। पिछले लेक्चर में हमने आपको 4 क्वेश्चन तक करा दिए थे। हमारा चैप्टर जो चल रहा था क्लास 12 के लिए शांतत्य और अवकलनीयता से हमने बात की थी। वहां पर हमने आपको 4 क्वेश्चंस करा दिए थे। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। देखिए कितने क्वेश्चंस आज हम और करते हैं, उसके बाद आगे ऐसे ही आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे, कंटिन्यू रहने वाला हूं। अभी 1-2 दिन तबीयत सही नहीं होने के कारण आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड करा सका, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन अब लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते आज का अपना ये सेशन, आज का अपना ये लेक्चर। इस चैप्टर नंबर 5 का आपका ये दूसरा लेक्चर रहने वाला है। इससे पहले आपके सामने एक लेक्चर आ चुका था। देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी कर सकते हैं। देखिए कल जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट का सोल्यूशन मैं आपको कल प्रोवाइड कराने वाला हूं। कल आपको टेस्ट का सोल्यूशन जो है वो आपको मिल जाएगा। टेस्ट जो हमारा था वो आपका डिटर्मिनेंट चैप्टर से था। शारीरिक चैप्टर का जो टेस्ट था वो आपका कल मैं सॉल्व कराने वाला हूं। आप हमारे साथ बने रहिए, अपने मित्रों को जोड़ते रहिए। एक बार सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे अपने मित्रों तक और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते आज का अपना ये सेशन। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने 5 है। क्या fx एक फलन fx है, x इज लेस देन इक्वल टू 1 और 5 एंड x इज ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन f x बराबर 0, x बराबर 1 तथा x बराबर संतत है या नहीं, इसको आपको बताना है। देखिए इसकी 2 कंडीशंस होती हैं। पहले हम लोग बात करने वाले हैं अपनी फर्स्ट कंडीशन की। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हम लोग किस प्रकार से इसे सॉल्व करने वाले हैं उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए आपको बड़ी अच्छी प्रकार से हम बताने वाले हैं, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए शुरू करते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं एक एक पॉइंट। देखिए पहले हम x बराबर 0 पर चेक करेंगे, उसके बाद x बराबर 1 पर चेक करेंगे, उसके बाद हम x बराबर 2 पर चेक करेंगे। तीनों कंडीशन पर हम आपको चेक करके दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं x बराबर 0 पर। देखिए जब आप x बराबर 0 की बात करेंगे, x बराबर 0, यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर जो फंक्शन आपका दिया गया है एक fx का मान अगर x होगा, कब होगा x? जब x का मान आपका इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा। x का मान 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा, तब आपका fx जो हो जाएगा वो x के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। तो x बराबर 0 पर fx जो आपका बन जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा? x बन जाएगा। क्या बन जाएगा? x बन जाएगा। अब देखिए संतत होने के लिए, कोई फंक्शन संतत होने के लिए, किसी फंक्शन के संतत होने के लिए क्या होता है, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। फंक्शन की वैल्यू, उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट और उसके बाद राइट हैंड लिमिट अगर बराबर है तो हम कह देते हैं कि फंक्शन जो है वो आपका कंटिन्यूअस है, संतत रहेगा। तो आइए एक एक पॉइंट पर चर्चा करते हैं, एक एक पॉइंट को आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट की। किसकी बात करने वाले हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करने वाले हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 पर। देखिए किस प्रकार से आप देखेंगे, हाँ लिमिट x टेंस टू, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx की बात करने वाले हैं। किसकी? लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx की बात करने वाले हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में x का जो मान लिया जाता है वो आपका क्या हो जाएगा? 0 से छोटा हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से यहां पर हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 fx कितना आपका x रहेगा। यहां जब आप x का मान 0 रखेंगे, यहां पर x का मान जब आप 0 रखेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, देखिए राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx की बात करेंगे। देखिए इस तरीके से, तो लिमिट
x टेंस टू 0 और यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर आप यहां पर रखेंगे तो ये x ही रहेगा, क्या रहेगा, x ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहां x बराबर 0 पर जो फंक्शन है आपका वो fx बराबर क्या है, x है, क्या है, x है। तो यहां पर जब आप मान रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, लिमिट रखने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू रख देनी है। x बराबर 0 पर आप फंक्शन की वैल्यू को चेक करेंगे तो देखिए fx में x की जगह पर हम 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू आपकी तीनों क्या है, तीनों समान है, 0 है। तो यहां हम लिख सकते हैं क्या, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी कि आपकी तीनों कैसी हैं, इक्वल रहेंगी, क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी, समान रहेंगी। इसलिए हम कह सकते हैं क्या, अतः अतः x बराबर 0 पर फलन फलन fx संतत है, क्या है, संतत है, कंटिन्यूअस है, क्या है, संतत है और क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इस प्रकार से हम लोग चेक करते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं x बराबर 1 पर। किस पर बात करेंगे, x बराबर 1 की बात करेंगे। देखिए x बराबर 1 पर बात करने वाले हैं। अब देखिए x बराबर 1 पर जो आपका फंक्शन रहेगा वो आपका फंक्शन क्या होगा, यहां पर आपको दिया गया है fx जो है x इज लेस देन इक्वल टू 1 पर क्या है, फंक्शन x है। यहां पर हम बात करने वाले हैं x बराबर 1 की। तो x बराबर 1 की जब आप बात करेंगे तो आपका जो फंक्शन fx होगा वो आपका क्या रहेगा, x ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहां इक्वलिटी लगी हुई है बराबर की। x बराबर 1 पर जो x आपका मान होगा वो fx बराबर x ही होगा, क्या होगा, fx बराबर x ही होगा। अब देखिए कंडीशन की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे सॉरी, x बराबर 1 की बात करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx की बात करते हैं। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 fx की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x का लिमिट यहां रख देंगे, x की जगह 1 आ जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, सॉरी ये आपका प्लस fx कहलाएगा। देखिए लिमिट x टेंस टू 1 और हो जाएगा x, यहां भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए अब बात करते हैं फंक्शन की वैल्यू की। fx बराबर आपका क्या है, x है। तो f1 की बात करते हैं तो x की जगह आप 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देख सकते हैं चूंकि लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव x, लिमिट x टेंस टू प्लस x और क्या हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू आपकी तीनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और अगर इक्वल हो जाएंगी तो हम कह सकते हैं क्या, इसलिए x बराबर 1 पर फलन, x बराबर 1 पर फलन fx संतत है, क्या है, संतत है, कंटिन्यूअस है, क्या है, संतत है और कंटिन्यूअस है। इस प्रकार से आप इस तरीके से आप बता सकते हैं। आइए बात करते हैं अब हम लोग x बराबर 2 पर चेक करेंगे। क्या करेंगे, x बराबर 2 की बात करते हैं। x बराबर 2 पर क्या रहेगा, x बराबर 2 पर हम लोग बात करेंगे। देखिए जब x बराबर 2 की बात करेंगे तो fx आपका क्या रहेगा, x बराबर 2 की बात करेंगे तो fx क्या रहेगा। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए fx क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x का मान जब आप 1 से बड़ा लेंगे तो fx जो बनेगा वो आपका कितना बनेगा, 5 बनेगा, कितना बनेगा, 5 बनेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सॉरी। अब हम लोग बात करने वाले हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 5 की। क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5 सॉरी 2, x टेंस टू 2 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर x टेंस टू 2 नेगेटिव fx की बात हो जाएगी। देखिए ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2, fx का मान कितना है, कांस्टेंट नंबर अगर है तो यहाँ x है ही नहीं तो x का मान हम 2 रखेंगे नहीं, तो आपका आंसर क्या बनेगा, इसका 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो आपका यही रहेगा। देखिए इस तरीके से
देखिए इसका मान भी कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फंक्शन की वैल्यू की, तो f5 का मान भी कितना रहेगा, 5 रहेगा। तो लिख सकता हूं चूंकि लिमिट x टेंस टू 2 निगेट, सॉरी 5 नहीं, 2 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, 2 की बात करेंगे, इस तरीके से। और आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। देखिए लिख सकता हूं क्या, अतः x बराबर 2 पर फलन fx संतत है। कैसा है, संतत है। इस प्रकार से इसे आप सॉल्व कर सकते थे, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आप आंसर बता सकते थे। आइए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या है, किस प्रकार का है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इस क्वेश्चन को तैयार रखेंगे। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो बनेंगे वही मैं आपको कराने का प्रयास करूंगा, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी बहुत ही बड़ी रहने वाली है। आप इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। तो लगभग 15 से 16 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। कुछ अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपके बन सकते हैं वो भी आपको कराने वाला हूं। तो आइए बात करते हैं। आज हम लोग, देखिए इस वीडियो में आज हम लोग समाप्त करेंगे इस सातत्य को। सातत्य के परीक्षण की जो जांच होती है, इसे आज हम लोग इस वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं इस प्रश्न पर। देखिए लिखा हुआ है, क्या फलन f(x) आपके सामने इस प्रकार से परिभाषित है, तो क्या x बराबर 2 पर यह संतत है या नहीं, कंटिन्यूअस है या नहीं, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए सॉल्व करने वाले हैं इस प्रश्न को। देखिए आपके सामने f(x) दिया गया है, एक फलन आपको परिभाषित दिया गया है, x + 3 x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड 2x - 3 x इज ग्रेटर देन 2। और आपको बताना है क्या x बराबर 2 पर ये फलन संतत है या नहीं, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बात करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 पर हम लोग बात करने वाले हैं। ये इसका सेकंड मेथड रहने वाला है, जो अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया उस प्रकार से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग किस प्रकार से बात करते हैं वो आप सीख चुके हैं। देखिए यहां पर आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू नेगेटिव fx की हम लोग बात करेंगे। देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस जो x की लिमिट है इसे हम लोग 0 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां देखिए किस प्रकार से लिख सकता हूं, उस पर आप लोग बात करिएगा। देखिए ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। जब लिमिट h टेंस टू 0 से लिखेंगे, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका 2 - h हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 - h हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 2 - h करके। देखिए जितना यहां x बराबर रहेगा, जितना x बराबर रहेगा उसको यहां पर 2 माइनस करके h लिखना है। या जितना यहां मान लो सपोज करो 5 है तो यहां 5 - h हो जाएगा। 10 है तो 10 - h हो जाएगा। अगर 1 है तो 1 - h हो जाएगा। 0 है तो 0 - h हो जाएगा। इतना आप याद रखेंगे। अब देखिए यहां पर जो कंडीशन है आपकी है लेफ्ट हैंड लिमिट में, यहां जो कंडीशन आपकी है वो आप यहां x इज लेस देन 2 की बात करने वाले हैं। x इज लेस देन 2 की बात करने वाले हैं। यहां पर आप यहां लिख सकते हैं x इज लेस देन 2। क्या लिख सकते हैं, x इज लेस देन 2। तो देखिए यहां पर लेस देन की बात करते हैं, तो देखिए यहां पर लगा हुआ है आपका साइन x इज लेस देन 2, तो यहीं पर आपका मान आ जाएगा। देखिए ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए यहां पर देखिए 2x + 3 है, 2x + 3 है, तो आप x की जगह क्या करेंगे, 2 - h रखेंगे। तो 2 ब्रैकेट 2 - h और आपका प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसे अब आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे, देखिए लिमिट h टेंस टू 0, यहां सॉल्व करेंगे। देखिए 2 का गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का 2h प्लस का 3 हो जाएगा। इस तरीके से अब आप सॉल्व करेंगे। देखिए 4 और 3 7, लिमिट रख देंगे तो 7 - 2 × 0, तो ये आपका हो जाएगा 7 - 2, तो आपका कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। आगे हम दूसरी कंडीशन की आपसे बात करें तो राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट एट x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
x इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा तो किस प्रकार से आप लिखेंगे, देखिए लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx की बात करेंगे। अब इस लिमिट को हम कन्वर्ट करते हैं h टेंस टू 0 में और ये आपका हो जाएगा 2 प्लस h हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 प्लस h हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 प्लस h हो जाएगा। अब देखिए ग्रेटर देन की बात हो रही है, x इज ग्रेटर देन 2 की बात हो रही है, तो ग्रेटर देन का साइन यहां पर है, तो फंक्शन की वैल्यू आपकी 2x माइनस 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2x माइनस 3 हो जाएगी। देखिए यहां हो जाएगा 2x, x की जगह क्या जाएगा? 2 प्लस h हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 प्लस h और माइनस का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहां हो जाएगा 4 प्लस का 2h माइनस का 3। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, 2 मल्टीप्लाई 0 यानी 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शन की वैल्यू की, fx की बात करेंगे। देखिए यहां पर बराबर इक्वलिटी लगी है तो 2x प्लस 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3। f2 की बात करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। देखिएगा यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देखिए ये आपका बराबर नहीं है तो आप लिख सकते हैं क्या? सॉरी, अतः x बराबर 2 पर फलन x बराबर 2 पर क्या हो जाएगा? फलन संतत नहीं होगा। आइए बात करेंगे एक और इस प्रकार के क्वेश्चन पर। देखिए बात करेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 7 आप प्रश्न नंबर 6 की तरीके से हल कीजिएगा। आइए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 8 रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए आपका ये सिग्नम फंक्शन रहने वाला है, मॉड का फंक्शन रहेगा। तो देखिए मॉड के फंक्शन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से हल करते हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए यहां पर आपका जो मॉड की कंडीशन होती है, आप पहले मॉड के बारे में समझ लीजिए। जैसे आपका मॉड एक्स है, क्या है? मॉड एक्स है, तो आप मॉड एक्स को 2 प्रकार से खोल सकते हैं। मॉड एक्स को आप 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार से? देखिए आप जानते हैं जो मॉड की प्रॉपर्टी होती है, इस मॉड के अंदर आप चाहे माइनस का नंबर रखें, चाहे आप प्लस का नंबर रखें, आपको वैल्यू जो मिलती है वो आपको पॉजिटिव मिलती है। क्या मिलती है? पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, पॉजिटिव मान आता है। अब देखिए जैसे मैं बात करता हूं, इस x को हम प्लस x की तरीके से ट्रीट करेंगे तो x का जो मान हो जाएगा वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर हम इस मॉड x की बात करेंगे तो माइनस x में बात करेंगे तो x इज लेस देन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस प्रकार से इस कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं? सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं, अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपका क्या है, किस प्रकार से है? देखिए fx की बात करते हैं तो fx जो है आपका वो क्या है? मॉड x बटे x है। x इज नॉट इक्वल टू क्या रहेगा? 0 एंड x इज 0, तो fx 0 रहेगा अगर x का मान आपका क्या रहेगा? 0 रहेगा। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं, इसे हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे एट x इक्वल टू क्या? 0 पर। किसकी बात करेंगे? लिमिट x इक्वल टू 0 की बात करने वाले हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, नहीं तो ना तो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू लगा है, ना तो आपका लेस देन इक्वल टू लगा है। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा तो आपको क्या करना है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को आपको क्या करना है? यहीं पर देखना है, इसी जगह पर आपको क्या करना है? देखना है। देखिए इसे हम किस प्रकार से और लिख सकते हैं, देखिए हम आपको यहां बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये मॉड आप किस प्रकार से लिख सकते थे, जिस तरीके से हमने अभी आपको बताया। इस मॉड एक्स को ऊपर जो मैड लगा है इसको हम प्लस एक्स के रूप में खोलें तो यहां पर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 1 आएगा, लेकिन यहां पर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम इसे माइनस के तौर पर खोले तो यहां माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे माइनस का 1 एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और x बराबर 0 पर जो वैल्यू रहेगी फंक्शन की वो आपकी कितनी रहेगी? 0 रहेगी।
अब आप समझ गए होंगे मॉड को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से हल करते हैं। देखिए अब हम लोग बात करेंगे यहां पर, देखिए लेस देन की। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट जब भी आप लेंगे तो x के जिस पर्टिकुलर बिंदु पर आप चेक कर रहे हैं वहां x इज लेस देन करके आपको लिखना होगा। आइए सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, नेगेटिव fx की बात अगर होगी तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिट। देखिए इसे आप यहां सॉल्व करेंगे तो fx नेगेटिव की बात करेंगे, नेगेटिव में आपका क्या रहेगा, ये आपका माइनस का वन रहेगा। क्या रहेगा, माइनस का वन रहेगा। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का वन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का वन हो जाएगा। आगे बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट एट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या जीरो की बात करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx बन जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, देखिएगा आप एक बार, देखिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। क्या ग्रेटर देन की बात हो रही है, ग्रेटर देन आपका कहां लगा है, यहां पर, और ग्रेटर देन पर वैल्यू आपकी कितनी है, 1। अब यहां लिमिट रखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और फंक्शन की वैल्यू की बात करेंगे, f0 की बात करेंगे, f0 की कंडीशन में आपका मान कितना fx का, तो रहेगा 0। अब देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी -1 है, राइट हैंड लिमिट आपकी 1 है, और फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या है, 0 है। तीनों कंडीशन में कहीं भी कोई भी नंबर आपका क्या है, समान नहीं है। और अगर समान नहीं है तो ये फंक्शन जो हो जाएगा वो आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ये आपका असंतत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं क्या, चूंकि लिमिट इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या फिर आप लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, इस प्रकार से लिख सकते हैं। या फिर आप इस प्रकार से यहां लिख सकते हैं, सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। और हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे क्या, अतः x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है। तो देखिए संतर और असंतत को हम लोग इस प्रकार के चेक करते हैं, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को इस प्रकार से हम लोग चेक कर लेते हैं। आइए बात करेंगे एक और प्रश्न पर। देखिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 17 पर। 17वां प्रश्न आपका क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन जाता है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए बात करते हैं, आपके पास 17वां प्रश्न है, लिखा हुआ है, यदि ए तथा बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए। ए और बी के उन मानों को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है, जिनके लिए fx जो आपका एक फलन है, जो fx परिभाषित फलन है, ax + 1 x इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड bx + 3 इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 द्वारा परिभाषित फलन जो है वो आपका x बराबर 3 पर क्या है, संतत है। तो आपको क्या करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। अब देखिए संतत की कंडीशन आप जानते हैं, संतत की कंडीशन में क्या होता है, कंटिन्यूअस की कंडीशन में क्या होता है। अगर कोई फलन कंटिन्यूअस है तो है क्या हो जाएगा, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी राइट हैंड लिमिट, और होगी आपकी फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी, ये आप जानते हैं। तो देखिए हम लोग बात करेंगे इस प्रश्न में लेफ्ट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट की, और फंक्शन के वैल्यू की बात करेंगे। आइए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। अब देखिए इसे सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, आप लोग भी हमारे साथ साथ इस प्रश्न को सॉल्व करिएगा। देखिए आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ एग्जाम तक, हम आपको इसी प्रकार का कंटेंट जो है वो लेकर आते रहेंगे। आपकी परीक्षा को हम देखिए 90 प्लस स्कोर करने वाले हैं, 90 प्लस स्कोर करने वाले हैं। इस बार जितना भी हमने आपको कराया था लगभग आपका वही पेपर जो था आपका आया था। आप हमारे इस चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर जो मॉडल पेपर्स दिए गए हैं उनको आप देख सकते हैं, और अपने जो स्पर्श पेपर हुआ था वहां से आप मिला सकते हैं। जो भी हमने कंटेंट कराया था क्वेश्चंस हूबहू वैसे ही आपको बने थे। लगभग हमने 4 क्वेश्चन जब का 4 जो थे वो आपको मॉडल पेपर कराए थे 100 नंबर की। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो थे चैप्टर वाइज वो हमने आपको कराए थे। इस प्रकार से हम लोग अपनी बात कर रहे थे। अब हमने
एक नया पैटर्न स्टार्ट किया है। अभी हम आपको चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रहे हैं। जो लग रहा है कि आपको ये टॉपिक अच्छी प्रकार से सीखना चाहिए, उस टॉपिक को हम अच्छी प्रकार से सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़िएगा। एक बार सभी मित्र, एक बार सभी विद्यार्थी अपने अपने स्टैंडर्ड पर, अपने अपने ग्रुप्स में इसे शेयर कर दीजिएगा। आइए बात करते हैं। देखिए, एफ एक्स आपका एक फलन है। क्या है? एफ एक्स आपका एक फलन है जो निम्न प्रकार परिभाषित है: ए एक्स प्लस बी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड बी एक्स प्लस 3 एंड एक्स इज ग्रेटर देन क्या है? 3 है। अब आप जानते हैं फलन जो है वो आपका x बराबर 3 पर संतत है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट x इज लेस देन इक्वल टू 3, x इज लेस देन इक्वल टू 3 की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3। नेगेटिव एफ एक्स की बात करिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। लेस देन की बात करते हैं तो लेस देन की बात यहां पर देखिए, यहां पर इस तरीके से हो जाएगा तो आप क्या रहेगा? ax प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ax प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहां पर आप सॉल्व करेंगे, लिमिट रख दीजिएगा, x का मान रख दीजिएगा तो आपका हो जाएगा क्या? 3a प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3a प्लस 1 हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं राइट हैंड लिमिट की। किसकी बात करेंगे? राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। x इज ग्रेटर देन 3 की बात करेंगे। देखिए यहां पर कितना मान आपका आता है? लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स की बात करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 3 रहेगा, यहाँ पर प्लस एफ एक्स। ग्रेटर देन की बात है तो ग्रेटर देन में आपका मान कितना हो जाएगा? bx प्लस 3 हो जाएगा। लिमिट आपको रख देनी है तो क्या हो जाएगा? x की जगह 3 आएगा तो 3b बन जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3b प्लस 3 हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शन की वैल्यू की। x बराबर 3 की बात करने वाले हैं तो देखिए जहां पर बराबर लगा हुआ है, x बराबर 3 यहां पर है तो x बराबर 3 क्या हो जाएगा? 3a प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3a प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिएगा यहां लिखेंगे क्या? चूंकि x बराबर 3 पर फलन जो आपका है क्या है? फलन जो है वो आपका क्या है? संतत है। क्या है? संतत है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? तीनों के तीनों इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तीनों के तीनों इक्वल हो जाएंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा? 3a प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3a प्लस 1 हो जाएगा। एक बार आप चेक कर सकते हैं, यहां पर 3a प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या? ये आपका 3b प्लस 1 हो जाएगा। सॉरी, ये आपका 3b प्लस 3 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? 3a प्लस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका बनने वाला है, इस प्रकार से ये आपका रहेगा। अब देखिए हम लोग बात करते हैं किस प्रकार से ये आपका सॉल्व सवाल हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आप कंडीशन लेंगे। अगर हम इन दोनों कंडीशन की बात करते हैं, देखिए यहां पर आपका क्या बन जाएगा? 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3 हो जाएगा। अब यहां पर आप क्या करिएगा? 3a माइनस का 3b बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका 3 कॉमन ले सकते हैं तो a माइनस बी इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। तो a माइनस बी इक्वल टू 2 अपॉन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। अब यहां देखिए a और b के जो मान हो जाएंगे वो आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। यहां पर आप स्वेच्छ चर यानी a माइनस बी को आप इस प्रकार से निकालेंगे कि आपका 2/3 बनना चाहिए। तो यहां पर इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप बता सकते थे, इस प्रकार से आप हल कर सकते थे। आइए इसी प्रकार से हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए हाँ, और क्या कर सकते हैं आप एक बार देख लीजिए। जैसे हाँ, a का मान अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा b प्लस 2/3, ये कंडीशन बनेगी। अब यहां पर आप b का मान कुछ भी रखेंगे, b का मान यहां पर आप कोई भी रखिएगा, a का मान आपको मिलता रहेगा। तो आप b का मान यहां स्वेच्छा से कुछ भी ले सकते हैं। तो यहां लिख सकता हूं क्या? अतः b का मान स्वेच्छा से रख सकते हैं। अगर आप b का मान जो रखेंगे तो a का मान आपको उसी प्रकार से मिल जाएगा। अगर आप इस प्रकार से यहां देख सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन को और हम लोग यहां सॉल्व करते हैं।
देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने और है, ये आपका 26 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है, के किस मान के लिए फलन एफ एक्स के कॉस एक्स बटे 1-2x एक्स इज नॉट इक्वल टू π/2 एंड 3x इक्वल टू π/2 द्वारा परिभाषित फलन जो है वो आपका x बराबर 2 पर क्या है, संतत है। क्या है, संतत है, कंटिन्यूअस है। तो आपको क्या करना है, के का मान बताना है। देखिए बात करते हैं के मान के लिए क्या होगा यहाँ पर के का मान। देखिए फलन आपको एफ एक्स दिया गया है, इस प्रकार से परिभाषित है और x बराबर 2 पर क्या है, संतत है, कंटिन्यूअस रहने वाला है। देखिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। अब देखिए ये लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू π/2, नेगेटिव एफ एक्स की हम लोग बात करेंगे तो किस प्रकार से आप लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 f π/2 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। f π/2 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, लेस देन की कंडीशन देखनी है। तो आप जानते हैं यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगा हुआ है तो दोनों कंडीशंस आपकी यही रहने वाली हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपकी यही होगी और राइट हैंड लिमिट भी आपकी यही रहने वाली है। तो देखिएगा यहाँ पर के रहेगा आपका, यहाँ पर क्या है, cos x की जगह आपका आ जाएगा π/2 माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी x नहीं होगा, यहाँ h हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h हो जाएगा अपॉन में पाई माइनस के 2 और यहाँ पर π/2 माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ये आपका रहेगा। अब इसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए ये के cos 90 माइनस थीटा है, cos 90 माइनस थीटा बनेगा तो आपका साइन थीटा हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा क्या, साइन एच बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइन एच बन जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस, यहाँ देखिए 2 का गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस के 2π/2, यहाँ हो जाएगा प्लस का 2h हो जाएगा कि नहीं, यहाँ ये इससे कैंसिल कर दीजिएगा। अब यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, के साइन h बटे क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई प्लस का 2h हो जाएगा। इस तरीके से पाई से पाई कैंसिल करेंगे। अब देखिए यहाँ के बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो के बटे 2 आप बाहर लिख दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 और आपका हो जाएगा साइन h बटे क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब आप जानते हैं साइन लिमिट h टेंस टू 0 या लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x का जो मान होता है वो आपका 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ये आपका बन जाएगा k बटे 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k बटे 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं राइट हैंड लिमिट की। देखिए राइट हैंड लिमिट को निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट एट x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। देखिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस एफ एक्स की बात करेंगे हम लोग। देखिए लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा f π/2 प्लस हो जाएगा क्या, h हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस h हो जाएगा। यहाँ पर आप सॉल्व करिएगा। देखिए ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर देखिए रखेंगे तो k cos π/2 प्लस h हो जाएगा अपॉन पाई माइनस के 2 π/2 प्लस h हो जाएगा। सॉल्व करेंगे देखिए तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। ये देखिए k क्या हो जाएगा, k और cos 90 प्लस थीटा, आप जानते हैं cos 90 प्लस थीटा जो होता है वो आपका माइनस का साइन थीटा होता है। तो माइनस का साइन h बटे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन h बटे पाई माइनस का, देखिए 2 का गुणा कराएंगे तो माइनस का 2 पाई बटे पाई 2 हो जाएगा और माइनस का 2h हो जाएगा। देखिए पाई से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो माइनस का k साइन h बटे यहाँ पर पाई माइनस पाई और माइनस का 2h रहेगा। देखिए यहाँ पाई से पाई कैंसिल करेंगे, अब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस का k साइन h बटे माइनस का 2h हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से निकल के आएगा आपका, देखिए आपका निकल के जो आएगा वो आपका हो जाएगा क्या, k बटे 2 लिमिट साइन h बटे h हो जाएगा। इसका मान आप जानते हैं 1 होता है तो k बटे 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने
इस तरीके से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकाली तो पता चल गया कि दोनों k/2 रहेंगे। ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू की बात करेंगे, f2 की बात करेंगे, और देखिए यहाँ पर आपसे एक बार, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ π/2 दिया गया होगा। π/2 क्या होगा, π/2 होगा। तो यहाँ पर π/2 की बात करेंगे तो आपका कितना रहेगा, 3 रहेगा। क्या रहेगा, 3 रहेगा। अब आप जानते हैं चूंकि यहाँ पर जो लिमिट जो आपका फंक्शन है वो x बराबर 2 पर कितना है, x बराबर π/2 पर संतत है। अगर संतत है तो यहाँ पर आपकी लिमिट बराबर होनी चाहिए फंक्शन की लिमिट के, तो आपका k/2 बराबर आपका 3 हो जाएगा। तो आप जब मान निकालेंगे तो k बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो k का मान अगर यहाँ 6 रख दिया जाए तो फंक्शन जो होगा वो x बराबर 2 π/2 पर कितना हो जाएगा, संतत हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करते हैं। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। देखिए बात करते अगले प्रश्न पर। आपका प्रश्न नंबर 29 रहेगा। लिखा हुआ है fx आपके सामने एक फंक्शन है kx+1, x इज लेस देन इक्वल टू 5, 3x - 5, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ग्रेटर देन 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 5 पर संतत है। तो k का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप एक प्रकार से और लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन जो हमने आपको बताया पिछला वाला क्वेश्चन, वहां पर आपका क्या था, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकाल के आपको बताया। इस प्रकार से अभी आप लगा सकते हैं। या फिर आप देखिए फंक्शन की वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, किसी एक लिमिट के बराबर भी रख सकते हैं। फंक्शन की वैल्यू को आप किसी एक लिमिट के बराबर भी रख सकते हैं और इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं। आइए बात करते हैं, देखिए किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे हम यहां मान लें क्या, चूंकि x बराबर 5 पर फलन जो आपका है वो क्या है, संतत है, कंटिन्यूअस फंक्शन है आपका। तो देखिए अब अगर ये फलन है तो हम लिख सकते हैं क्या, फंक्शन की वैल्यू जो हो जाएगी वो आप राइट हैंड लिमिट एट x ग्रेटर देन क्या लिख सकते हैं, 5 के तौर पर इसे आप बता सकते हैं। या आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट के तौर पर यहाँ लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और आपकी फंक्शन की वैल्यू जब बराबर होती है तब आपका फलन जो होता है वह क्या होता है, आपका संतत होता है। क्या होता है, संतत होता है। देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। f5 की बात करेंगे, बराबर की कंडीशन आपकी यहाँ रहने वाली है। यहाँ पर अगर बराबर लगा हुआ है तो आपको x की जगह यहाँ पर 5 रख देना है। तो क्या हो जाएगा, k × 5 + 1 हो जाएगा, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 + fx की बात करेंगे हम लोग। देखिए अब ग्रेटर देन की बात करेंगे तो ग्रेटर देन का साइन आपका यहां पर है, ये आपका हो जाएगा 5k + 1, 5k + 1 हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5, और हम यहाँ fx रखेंगे तो क्या है, 3x - कितना है, 5। अब यहाँ लिमिट रख देंगे आप तो 5k + 1 हो जाएगा, इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 3 × 5 - 5 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा आप लोग, ये हो जाएगा 15 - 5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 5k + 1 इक्वल टू 10 हो जाएगा। 5k इक्वल टू 10 - 1 यानी 5k इक्वल टू 9 हो जाएगा। k इक्वल टू 9 अपॉन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या रह जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं और हम अपना आंसर दे सकते हैं। आइए एक आध प्रश्न और देखते हैं। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है इस एक्सरसाइज का, लगभग ये अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में आपसे अवकलनीयता की। देखिए किस पर्टिकुलर बिंदु पर कोई फलन अवकलनीय होता है उस पर हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे आपसे। आज हम संतत की बात कर रहे थे, आज हमारा ये संतत का आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ये आपका 30वां प्रश्न रहेगा एक्सरसाइज का। लिखा हुआ ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए, यानी आपको ए और बी का मान ज्ञात करना है ताकि फलन f(x) जो इस प्रकार से परिभाषित है द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन हो। अब देखिए यहां पर आपको बताया नहीं गया है कि x बराबर 2 पर और x बराबर किस पर या फलन का आपका संतत है। तो यहाँ पर आपकी कंडीशन जो आपकी दो दी गई हैं, एक x बराबर 2 दिया गया है और एक x बराबर कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तो एक बार हम लोग बात करेंगे संतत के लिए x बराबर 2 की।
एक बार हम लोग बात करेंगे x बराबर 10 पर, इस प्रकार से हम निकालने वाले हैं। आइए एक एक कंडीशन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहां पर जिस प्रकार की कंडीशंस आपकी बनेगी उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आपसे x बराबर 2 पर। x बराबर 2 की बात करेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आपसे बात करने वाला हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करने वाले हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव fx की बात करते हैं। देखिए क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू 2। अब देखिए यहाँ fx की बात करेंगे तो x का मान यहाँ आपको क्या करना है, x इज लेस देन 2 की बात करनी है। x का मान 2 से छोटा होना चाहिए, तो x का मान 2 से छोटा जो होगा वो आपका इस कंडीशन में रहेगा, तो आपका मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ x नहीं है तो लिमिट आप नहीं रख पाएंगे, तो x की जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट की अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx की बात कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, देखिए अब देखिए यहां पर ग्रेटर देन की बात होगी। ग्रेटर देन x का मान ग्रेटर देन चाहिए, तो ग्रेटर देन आपका यहां लगा हुआ है ax प्लस क्या हो जाएगा, ax प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। लिमिट रख दीजिएगा तो 2a प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2a प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब देखिए यहां पर लिख सकते हैं क्या, चूंकि x बराबर 2 पर फलन क्या है, संतत है। क्या है, संतत है। या संतत होने के लिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट होना चाहिए, और फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अगर आप फंक्शन की वैल्यू की बात करेंगे तो आपकी 5 रहेगी, ये 5 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी ये 5 इक्वल टू 2a प्लस बी हो जाएगा, या 2a प्लस बी बराबर क्या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब हम लोग बात करने वाले हैं x बराबर 10 पर। देखिए जब हम लोग x बराबर 10 की बात करेंगे तो x बराबर 10 पर आप चेक करिएगा। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे एट x इज लेस देन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव fx की आप बात करिएगा तो देखिए लिमिट x टेंस टू 10। अब देखिए नेगेटिव लेस देन चाहिए, x का मान लेस देन आपका कहां है, यहां पर है, तो आपका क्या हो जाएगा, ax प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। मान रखेंगे ये 10a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा। अब बात करने वाले हैं राइट हैंड लिमिट। देखिए ये हो जाएगा आपका, इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ग्रेटर देन की बात करेंगे तो ग्रेटर देन में आपका मान कितना है, 21 रहेगा, तो आपका 21 हो जाएगा। चूंकि x बराबर 10 पर फलन संतत है, अगर संतत है तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। मान रख दीजिएगा तो 10a प्लस बी इक्वल टू 21। इक्वेशन नंबर आपकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। देखिए सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखिए यहां क्या हो जाएगा, आपका 2a प्लस बी इक्वल टू 5 है, ये आपका 10a प्लस बी इक्वल टू कितना है, 21 है। या माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 8a बचेगा, इधर माइनस का 16 बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए a का मान निकालेंगे तो 16/8 हो जाएगा, 8 से कैंसिल करिएगा तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब a के मान को आपको फ्रॉम 1 में रख देना है। देखिए इक्वेशन 1 देखिए इक्वेशन 1 पुट a बराबर 2, a बराबर 2 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस b बराबर आपका कितना हो जाएगा, 5। 4 प्लस b बराबर आपका 5 हो जाएगा। b बराबर 5 माइनस 4 यानी b बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a का मान आपका कितना हो गया, 2 हो गया। b का मान आपका कितना हो गया, या आपका b का मान आपका 1 हो गया।
तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ जो हम पढ़ने वाले हैं अपकलनीयता को, उस पर आप लोग बात करेंगे। मिलते हैं आप सभी से, बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।